हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से आज आपको बताने जा रहा हूँ बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री। अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचा होगा और अगर आपने एमबीबीएस इन रसिया के बारे में सोचा होगा तो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आपके सामने एक बार ज़रूर आया होगा और आपने ज़रूर इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी किया होगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है, क्या प्रोसेस है और कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इतनी डिमांड क्यों है? हर स्टूडेंट, हर दूसरा स्टूडेंट जो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचता है, एमबीबीएस इन रसिया के बारे में सोचता है, वो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता है। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिमांड कहीं ना कहीं लाई करती है इसके लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में, और मैं आपको आज वही हिस्ट्री बताने आया हूँ। और बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री इतनी लंबी थी कि मुझे उसे लिख के लाना पड़ा ताकि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूँ और आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पास ना करूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को और इसकी रिच हिस्ट्री को। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स का बैच गया था, फर्स्ट बैच वो गया था 1994 में। उस समय पूरी की पूरी पढ़ाई रसियन लैंग्वेज में होती थी। 1994 में जो बैच गया था वो 1999 में पास आउट हुआ। 5 साल का कोर्स था, पूरी रसियन में थी। उसमें सिर्फ एक इंडियन स्टूडेंट था, ओनली वन इंडियन स्टूडेंट थे। कुछ अरेबिक लड़के थे, कुछ ईरानियन स्टूडेंट थे और कुछ पाकिस्तानी। एक इंडियन स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टार्ट होता है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टूडेंट्स का रिश्ता। फिर अगले साल फिर एक बैच जाता है 1995 में, जो कि ग्रेजुएट होता है इस ईयर 2000 में। उसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स थे इसका एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, इसलिए मैंने कोई नंबर नहीं बताऊंगा, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट हाँ उसमें भी इंडियन स्टूडेंट्स थे। उसके बाद वो भी पूरी की पूरी पढ़ाई रसियन में हुई थी। उसके बाद बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने करिकुलम को बाईलिंगुअल कर लिया। बाईलिंगुअल का मतलब आधी पढ़ाई इंग्लिश में और आधी पढ़ाई रसियन में, यानी कि 3 साल की पढ़ाई इंग्लिश में और 3 साल की पढ़ाई रसियन लैंग्वेज में। फिर इस करिकुलम के अंदर जो पहला बैच गया वो गया 2005 में और ग्रेजुएट हुआ 2011 में। अब करिकुलम 6 साल की हो चुकी है। बाईलिंगुअल में पढ़ाई किया उन्होंने, 3 साल इंग्लिश में किया और 3 साल रसियन में किया। इसमें कम से कम 30 to 34 स्टूडेंट्स थे, 30 से 34 बच्चे थे 2005 के बैच में। 2006 में कोई बैच नहीं गया, गैप रहा। फिर 2007 में एक बैच गया जो ग्रेजुएट हुआ 2013 में, और उसमें अप्रोक्स 50 के करीब स्टूडेंट थे। गुजरात के ही 20 से 25 स्टूडेंट थे लगभग, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, तो 50 के अप्रोक्स बच्चे थे जो 2007 में गए और 13 में ग्रेजुएट हुए। इस बैच की एक रिमार्केबल बात यह है कि इसमें एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था ज्योति दी, द मोस्ट रिस्पेक्टेड, हमारी बहुत सीनियर, जो शुरू से लेके आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। वहाँ से आने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया और आज वो एज ए डॉक्टर आर्मी में काम कर रही हैं। और ये बस्किर में जाने वाला हर एक बच्चा जानता है, बिकॉज आर्मी ऑलवेज, वाज ऑलवेज, विल बी ऑलवेज अ रिस्पेक्टेड पोजीशन, अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। ठीक है, अभी तक मैंने जिन बैचेस की बात की, इन सारे बैचेज में से बहुत से डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स, कोई एम्स में काम कर रहा है, कोई किसी स्टेट के अलग अलग रेपुटेड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर 2008 में कोई बैच नहीं गया और अगला बैच गया 2009 में, जो कि ग्रेजुएट हुआ 2015 में। इस बैच में थे टोटल 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स। ग्रेजुएट हुए 16 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एक्सपेल हो गए ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई स्टूडेंट ये आपसे बोलता है कि बस्किर स्टेट ज़्यादा बच्चे रिक्रूट कर लेता है और बाद में उन्हें डिग्री देना नहीं होता है तो बच्चों को एक्सपेल करते हैं किसी बहाने से, उन्हें ये बताइएगा ज़रूर कि 2009 के बैच में मात्र 20 बच्चे थे, ओनली 20 स्टूडेंट्स। वो स्टडी बाईलिंगुअल मोड में थी, तो 20 स्टूडेंट्स में ऐसा क्या ज़रूरत थी कि बस्किर ने 4 स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया आइदर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ड्यू टू डिसिप्लिन। आज जो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है वो इस वजह से नहीं है कि ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं, या उसकी क्वालिटी की वजह से है, उसकी डिसिप्लिन की वजह से है। इसी बैच में जो 20 बच्चों का बैच था, डॉक्टर मसूद हमारे बहुत ही क्लोज, डॉक्टर अदनान हमारे बहुत ही क्लोज पास आउट हुए थे। डॉक्टर मसूद आज इसी बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं और वो आपको पढ़ाते हैं ट्रोफोग्राफिकल एनाटॉमी एंड ऑपरेटिव सर्जरी, ऑलरेडी उसमें पढ़ा रहे हैं अभी भी करंट। अब 2010 में कोई बैच नहीं गया, 11 में बैच गया, जिसमें 2012 में बैच गया, कंटिन्यूस तब से बैचेज जा रही हैं। 2017 के बैच में मेरी बहन थी, उसका भी स्ट्रेंथ कोई 60 के करीब था, 60 के करीब बच्चे थे, जो कि लास्ट ईयर 2017 में गई तो 22 में क्वालिफाई होकर इंडिया आई और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया और आज दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही है। 2018 में बैच गया, 19 में बैच गया, 20 में बैच गया, 21 में बैच गया। अब कंटिन्यूस तब से बैचेज जा रहे हैं। बस्किर स्टेट ने 2019 से अपने करिकुलम को बाईलिंगुअल से हटा के इंग्लिश मीडियम में कर लिया।
ठीक है। अब आपको एक बात समझनी होगी कि बस्किर की डिमांड कैसे, एक तो लॉन्ग हिस्ट्री आपने इसका देख लिया, बच्चे 1994 से जा रहे हैं, ठीक है। 2018 में 200 बच्चे अप्रोक्स, 19 में 400 बच्चे अप्रोक्स, 20 में 500 से करीब बच्चे अप्रोक्स, 21 में 600 के करीब बच्चे अप्रोक्स, 2022 में 1000 के अप्रोक्स, अबाउट 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए और अभी पढ़ रहे हैं। 2023 की बात करें इस साल के फिगर की, तो हमेशा बोलते हैं ना कि नंबर बढ़ जाने से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कॉलेज एक्सपेल करेगा। जी नहीं, अभी 2023 सेशन स्टार्ट हुआ है, कॉलेज को ये भी नहीं पता है कितने बच्चे वहाँ आने वाले हैं, बट कॉलेज ने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स फॉर एकोमोडेशन, अरेंजमेंट्स फॉर फैकल्टीज टीचर्स प्रिपेयर कर लिया है। और कॉलेज ने ऑलरेडी टारगेट कर रखा है कि हम यानी कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2023 सेशन में 1600 बच्चों को एकोमोडेट करके और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ को, एबिलिटीज़ को ऑलरेडी इतना इन्हांस कर लिया है कि दे आर रेडी टू होस्ट 1600 स्टूडेंट्स। तो उतने बच्चे भी यहाँ अगर चले जाएंगे तो कॉलेज को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है इन बच्चों के लिए, उसने ऑलरेडी अपने आप को इतना इन्हांस कर लिया है। अभी आपने देखा 8 बैचेज इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1994, 99 में, 95 में, 2005 में, 2007 में जो गई थी, 2009 में जो गई थी, और फिर क्यों कंटिन्यूस चली आ रही है 11 से। टोटल बैचेज जो अभी तक पास आउट हुई हैं वो हैं आपको 8 बैचेज अभी तक पास आउट हो चुकी हैं। अब देखिए कि 8 बैचेज पास आउट हुई हैं और 9वां बैच पास आउट होने जा रहा है इसी साल 30 जून को। उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी है 30 जून 2023 को। और आज के दिन जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज ही के दिन उनका लास्ट यानी फाइनल ईयर एग्ज़ाम, गोस्ट एग्ज़ाम का फाइनल पेपर है। मेरी बात भी हुई थी, मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने एग्ज़ाम देके निकल भी आए हैं एग्ज़ाम से, और वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम गए। दे मस्ट बी क्वालिफाइड, उनको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी 9 बैच इसको लेके 30 जून को पास हो जाएंगे। इसके बाद 4 बैच ऑलरेडी करंटली रनिंग वहाँ पे हैं जो पढ़ रहे हैं और जल्द ही पास आउट होकर इंडिया आएंगे। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास हुए बहुत से बच्चे, न्यूमरस स्टूडेंट्स आर वर्किंग currently in India in good hospitals like AIIMS, your top King George, top state hospitals and private hospitals. Also in universities they are teaching abroad के भी और इंडिया के भी। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन फैकल्टीज़ भी हैं जो कि आपकी पूरी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। किन किन सब्जेक्ट्स में इंडियन फैकल्टीज आपको मिलेंगे मैं भी बता देता हूँ। एक तो मैंने बताया डॉक्टर मसूद ट्रोफोग्राफिकल एनाटॉमी एंड ऑपरेटिव सर्जरी पढ़ाएंगे, एक पैथ एनाटॉमी में, बायोलॉजी में, हाइजीन में, जनरल प्रैक्टिस में और फिजियोलॉजी में। इन सब्जेक्ट्स में इंडियन फैकल्टीज वहाँ पे हैं जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो इंडियन फैकल्टीज़ हैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इंडियन मेस की फैसिलिटी भी वहाँ अवेलेबल है, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार ऑप्शन से आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे, आप जिसका भी चूज करेंगे आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। या तो मंथली बेस पे भी आप वहाँ मेस ले सकते हैं या साल के बेस पे ले सकते हैं, आपका चॉइस होगा। स्टार्टिंग में 2 मंथ ले लिया, बाद में छोड़ दिया, 1 टाइम के ले लिया, 2 टाइम के ले लिया, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन ही रीज़न है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतने डिमांड में होने का। एक ग्रेट एल्यूमिनाई, एक ग्रेट सपोर्ट, एक ग्रेट यूनिवर्सिटी, एक डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी। और आपको क्या चाहिए होगा अगर आप MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं? रेगुलेशन आने के बाद चाहे आप ब्रॉड से पढ़ाई करो, इंडिया से करो, एग्ज़ाम सेम देना है फॉर लाइसेंस, टू एज ए एग्जिट एग्ज़ाम सेम होना है, तो हम उस यूनिवर्सिटी को चूज क्यों ना करें जहाँ पे ऑलरेडी आप जाओ तो 2500 से 3000 इंडियन बच्चे मिले, ग्रेट सपोर्ट, और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रिपेयर है इतने बच्चों को होस्ट करने के लिए। तो कोई भी अगर आपको बोलता है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गया तो बकवास अफवाह है, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी कभी किसी कंपनी को कोई पैसे ऑफर नहीं करती है स्टूडेंट्स के लिए। बस्किर को ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डायरेक्टली भी इतने बच्चे रिक्रूट कर सकते हैं। तो बस्किर विल बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर चूजिंग MBBS एंड यू वांट टू स्टडी MBBS फ्रॉम रसिया। एडमिशन्स ऑलरेडी वहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800202041, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। हमारे सभी काउंसलर्स आपके कॉल्स का वेट करते रहते हैं और जैसे ही कॉल आता है दे ट्राई टू गाइड यू एज बेटर एज दे कैन। कोई भी डाउट हो बस किस रिलेटेड, डोंट फॉरगेट कॉल अस। थैंक यू सो मच।